said, if you put the whole message of Vista into one word and it comes to love. तो आज मेरा सवाल है कि what is the cost of that love? मतलब उस प्यार का क्या कीमत प्रभु यीशु ने चुकाया? मैं कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स को यूज़ करूँगा दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो कुछ चित्र है, कुछ जो राइटिंग्स है वो रहेगा। और हमारा टाइटल है कि कॉस्ट ऑफ लव, हाउ मच डिड लव कॉस्ट हिम, मतलब यीशु मसीह को कितना कीमत चुकाना पड़ा उस प्यार के लिए, और हाउ मच विल इट कॉस्ट अस टू लव हिम। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बोलेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। सही बात है कि नहीं? हर एक लोग जो यहाँ पर है, आप सब मेरे साथ में सहमत हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन क्या कीमत हम लोगों ने चुकाया? बोलना तो बहुत ही आसान है, कोई लोग भी बोल सकते हैं ना कि आई लव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम लोग यूथ में जब लड़कन को यहाँ पर गाना गवाते हैं तो मैं हर समय उनको बोलता हूँ कि जोर से चिल्लाएं, आई लव यू जीसस। हम सब बोल सकते हैं, लेकिन क्या कीमत हम लोगों ने चुकाया? ये मेरा आज सवाल है। तो एक व्यक्ति था, ये डॉक्टर है, और सब लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, हमारा जो सीरबलम हॉस्पिटल में, मैंने भी बहुत ही साल वहाँ पर काम किया, और वहाँ पर भयंकर से भयंकर चोट लगकर लोग आते हैं और उनको देखभाल किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। कई समय होता है कि उनको ठीक नहीं कर पाते हैं, वो प्रभु के घर चल देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने एक दिन ये मसीह विश्वासी है और बैठा था ऐसे ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, अपना डिपार्टमेंट में, और वो सोचता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर लेकर लाया जाता था तो कैसा जो उसका जख्म है वो होगा। इफ़ जीसस वॉज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट विल हिज वुंड्स बी लाइक। तो वो जाकर थोड़ा उसके बारे में खोजबीन किया, और एक जो क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री है उसको जाकर उसने जांचा और निकाला कि क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ में किया गया था, और उसके बाद उसने देखा कि कैसा कैसा जो जख्म है प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ा। सो ही सेड, इफ दे ब्रॉट द लॉर्ड इनटू द ईआर, एग्जैक्टली व्हाट वुड हिज फिजिकल इंजरीज बी लाइक। मतलब उसको अगर अस्पताल लेकर लाया जाता तो क्या उसका जो चोट है और जख्म है वो कैसा रहता। तो आई होप कि जितना चीज़ मैं बताऊंगा इनके जो रिसर्च से आप लोग कुछ सीखेंगे आज, और प्यार हम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के, सोचेंगे कितना हम प्यार करते हैं, क्या ये इनफ है कि नहीं, क्या ये सही है कि नहीं, कि और हम कर सकते हैं। तो लेट्स सी द कॉस्ट दैट द लॉर्ड पेड। तो पहला चीज़ है समय। अगर समय की ओर हम गौर करेंगे, अभी सप्ताह भर हम लोगों ने बाइबल को पढ़ा, जो रीडिंग्स हम लोगों को मिला था उसको पढ़ा, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि कितना समय तक प्रभु यीशु मसीह को बिना सोने पर उसको रखा गया था? कितने, फॉर हाउ लॉन्ग डिड दे कीप हिम अवेक विदाउट एनी रेस्ट। और बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह, हम लोग जब गॉस्पेल में पढ़ते हैं, हर दिन वो सुबह जल्द जाग जाता था। He used to wake up early, he would go and pray, and then he would go and do his ministry, he would go and preach, he would go and heal, and he would travel. वो जल्दी उठकर प्रार्थना करके फिर जाता जगह जगह पर प्रचार करने के लिए। तो ये दिन भी ज़रूर से प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्द जाग गया होगा और प्रार्थना कर फिर हम बाद में देखे कि प्रभु यीशु मसीह ने गया अपने जो चेले के साथ में मेज़ पर बैठकर और रोटी को तोड़ा, दाखरस को बांटा, और फिर उस रात को वो गया गार्डन ऑफ गेथसेमनी में और वहाँ पर जाकर प्रार्थना को की। उसके बाद सैनिक लोग आए रोमियो के और उनको पकड़ कर लेकर चल दिए, और फिर उनको 2 बार लेकर गए न्याय की जगह पर। फिर सुबह होने पर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सो इतने समय को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 36 आवर्स होता है बिना नींद के और बिना आराम के प्रभु यीशु मसीह को जगा कर रखा गया। फिर दूसरा चीज़ हम देखते हैं वो है डिस्टेंस, मतलब कितना दूर उसको चलाया गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस गार्डन में था गेथसेमनी में, उसके बाद उसको पकड़ कर लेकर गए ये लोग और उसको लेकर गए हेरोद के घर पर। हेरोद के घर से उसको लेकर गए पिलातुस के घर पर, और वहाँ से उसको यरूशलेम के 2 बार उसको यरूशलेम के आसपास लेकर गए। और फिर अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और आधा माइल्स होता है, 2.5 माइल्स। सो दे मेड हिम वॉक फॉर 2.5 माइल्स। आज सुबह प्रभु भाई सिलेश ने कहा कि डिसाइपल से वो लोग 7 माइल्स को वो किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
को 2 और आधा माइल चलाया गया, और उसमें से 1/3 of the mile he walked with the cross on his back after being beaten. So that is the distance that he walked. By this time कोई भी रहता तो वो थक जाता बिना नींद के, बिना आराम के, और उतने दूर चलने के बाद। फिर हम देखेंगे गार्डन ऑफ गेथसेमनी में क्या हुआ। ये एक मेडिकल टर्म है, इसको प्रोनाउंस करना बहुत ही कड़ा है, मुझको भी कड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है, मतलब निराला है। सिर्फ अगर जो मेडिकल हिस्ट्री बुक्स को आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है सिर्फ 12 या 14 लोगों में आज तक ये देखा गया। और ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है, वो जानता है कि उसके साथ में क्या होगा, बहुत ही परेशान होता है, और जो हमारा देह का हर एक जो पसीना निकलता है, जहाँ से निकलता है वहाँ पर से खून निकलने लगता है। एंड दिस इज़ पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन मेडिकली, एंड द बाइबल गिव्स एक्यूरेट अकाउंट ऑफ इट। जो बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना के बदले खून निकलता था उसके शरीर में से, और ये सही बात है। और ये हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वॉज अ मैन इन द बॉडली फॉर्म, वो शारीरिक तौर पर यहाँ पर था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। तो वो जानता था कि उसके सामने क्या होने वाला है, वो जानता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, और वो जानता था कि ही विल बी टॉर्चर्ड, शारीरिक यातना उसको सहना पड़ेगा। लेकिन जो उसका शारीरिक सेल्फ था, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से वो इस पृथ्वी पे था, वो कोई भी है, अगर हम जानेंगे कि वी आर गोइंग टू बी टॉर्चर्ड टिल डेथ, हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को की कि पिता अगर तेरी इच्छा हो तो ये जो कप है मेरे सामने से उसको हटा देना। ही प्रेड कि फादर इफ इट इज़ इन योर विल देन लेट दिस कप पास ओवर मी। सो ही न्यू व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, और बाइबल बताता है कि उसका हर एक पसीना का जो बूंद वो खून का बूंद में बदल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसको चाबुक का मार सहना पड़ा, और जो चाबुक से वो लोग मारते थे, रोमियो सरकार का ये एक जो पनिशमेंट था, और इतना यह भयंकर था कि वो अपने लोगों को कभी नहीं मारते थे, सिर्फ नौकरों को और जो लोगों के विरोध करते थे उनको मारते थे, अपने लोगों को वो कभी नहीं मारते थे चाबुक से। और इसका सिर्फ एक ही कारण होता था, वो था कि निंदा करें, सताए और मारे। जान से वो लोग नहीं मारना चाहते थे, लेकिन सताना चाहते थे। सबसे ज़्यादा जो पीड़ा है वो देना चाहते थे इसके द्वारा। तो क्या होता था, जो भी व्यक्ति को चाबुक को मार लगना होता है, उसको कपड़े उतार कर नंगा कर देते हैं, फिर दोनों हाथों को बांध कर एक को खंभा में बांध देते हैं, और उसके बाद पीछे से, पीठी के ऊपर से लेकर नीचे तक, गोड़ तक वो लोग चाबुक से मारते थे। और जो रोमी सरकार का जो सैनिक थे वो इस काम को करते थे। और भाई हमारे बीच में या हम के मिलिट्री में काम करें, एंड ही नोज, तो इंग्लिश वर्ड है कि दे यूज लीजेनियर्स, मीनिंग वेरी बिग एंड पावरफुल पीपल टू डू द वीपिंग। बड़े ही भारी और जो सामर्थ्य से भरे हुए लोग रहते थे उनके सैनिक में, उनको वो संभाल करते थे इस काम को करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को कुल मिलाकर 39 जो स्ट्रिप्स है, विप्स है, उसको लगा चाबुक को मार। फिर जो चाबुक था उसको और अगर हम देखेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि चाबुक का लकड़ी का जो हैंडल रहता था वो लगभग 18 इंचेस लंबा था, और उसमें 9 लेदर थोंग्स, मतलब चमड़े के रस्सी बंधे हुए थे, आप देख सकते हैं चित्र में। और उनके एंड्स में वो लोग एक मेटल लगाते थे, लेड, जैसे हम फिशिंग करने जाते हैं, भाई एल्विन जानता है, और जो फिशिंग लाइन रहता है उसमें एंड में हम वो लेड लगाते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर जाएगा और हिलेगा नहीं। तो इसी तरह से चाबुक के जो 9 चमड़े के जो रस्सी थे उसके टुवर्ड्स द एंड उलोंग लगाता था ये लेड, ताकि जब ये चाबुक का मार किसी को सहना पड़ता है तो वो जाकर हमारा जो शरीर है उसके अंदर घुसेगा उस वजन के कारण। और इस जो लेड है उसके बाद में वो हड्डी लगाते थे, चाहे बैल या भेड़ की, ताकि ये जो शरीर है उसके अंदर घुसे
शरीर को काटे और मांस और जो मसल से वो निकाल कर बाहर लेकर आए। ऐसा बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया, जो डेड बॉडीज रहता था हॉस्पिटल में, उस पर इसने एक्सपेरिमेंट को किया। ऐसा जो विप को यूज़ करके, जो चाबुक को यूज़ करके उसने मार कर देखा कि जब इंसान के ऊपर ऐसा चाबुक का मार पड़ता है तो कैसे जो शरीर है वो टूट कर बाहर आता है। और वो बताता है कि जब हर एक ये चाबुक का मार लगता है तो जो मांस है वो निकलता है, मसल्स निकलता है देह के अंदर से फट फट कर। और ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ। फिर इस व्यक्ति ने, जो ये डॉक्टर है, उसने सोचा कि अगर प्रभु यीशु मसीह को मेरे पास लेकर लाया जाता तो मैं जब इस घाव को बंद करना चाहता था तो कितना जो स्टिचेस है वो लगाता। तो उसने बताया कि हर एक जो शरीर में जब ये चाबुक पड़ता, एक एक जो उसका चमड़े के रस्सी था, एक एक जो हड्डी 2 इंच बड़ा चोट और 1 इंच गहरा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मार प्रभु यीशु मसीह ने सहा। चाबुक में 9 रस्सी थे, एक रस्सी में से 2 इंच लंबा 1 इंच गहरा चोट प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर पड़ा। और उसने अनुमान लगा कि लगभग 20 स्टिचेस लगेगा एक घाव को बंद करने के लिए। तो एक चाबुक की मार 9 रस्सी 180 स्टिचेस लगता उसके घाव को बंद करने के लिए। उसके बाद अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 39 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया। कुल मिलाकर लगभग 2000 से ज़्यादा स्टिचेस उनके शरीर में लगाना पड़ता। इतना मार प्रभु यीशु मसीह ने सहा, इतना पीड़ा। इस व्यक्ति कहता है कि मेरे पास अगर जितने भी साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, शायद मैं कभी ऐसा चोट किसी के ऊपर नहीं देखा। और आप लोगों के थोड़े से अनुमान देने के लिए एक वीडियो है मेरे पास, उसको हम देखेंगे, सिर्फ 3 मिनट का है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को चाबुक का जो मार है उसको सहना पड़ा। हाउ मच डिड लव कॉस्ट हिम? कितना कीमत उसने चुकाया उस प्यार के लिए। कितना कीमत हम चुकाते हैं जब हम उससे प्यार को करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम उससे प्यार को करते हैं। आप लोगों ने देखा चित्र में, शायद आपने कभी इस बात को नहीं सोचा कि चाबुक के मार के सिवा उसको और भी मार लगा हुआ था। कभी कभी हम जब टीवी पर देखते हैं लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा मार देते हैं, और जो चोट लगता है वो जो दिखता है वो क्या कहते हैं, जो टीवी वो नाइंसाफ़ी करता है हमारे साथ में, क्योंकि जो चोट हम देखते हैं वो कम है। अगर यहाँ से किसी को मैं पकड़ूं और कहूँ कि एक और व्यक्ति के हाथ पीछे बांध कर उसके 1-2 गुस्सा मारे मुंह में, तो हम देख सकते हैं कि कितना गहरा चोट लगता है। और आप लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया था, सिर्फ चाबुक का मार नहीं, वैसे भी पीटा गया था। और हम कह सकते हैं कि मार खाने के बाद उसके दोनों आँख शायद फूल गया था, उसके नाक में से खून शायद बह रहा था। मार खाने के बाद जो होठ है वो फट गए होंगे, जो चीक्स होते हैं हमारे वो फट गए होंगे। और ये कम नहीं था तो उन लोगों ने कांटों का ताज उसके सर पर रखा। और अगर कोई लोग इज़राइल जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो जो डंडा से वो बनाते थे, ऐसा बताया जाता है कि उसमें जो कांटा है वो लगभग 1.5 इंच या 2 इंच लंबा रहता है, और इतना स्ट्रोंग रहता है कि उससे आप आइस को फोड़ सकते हैं। इट्स सो शार्प एंड स्ट्रोंग दैट यू कैन पिक आइस विद इट। और ये क्या करते थे कि 3 और 4 फीट का लंबा का जो झाड़ है उसको लेकर गोला कर बांध देते थे। तो कुल मिलाकर लगभग 300 से 400 कांटे उसमें रहते थे। और बताया जाता है कि जब ये कांटों का ताज सिर पर रखा जाता था, उसको उठाकर जोर से ढकेला जाता था सिर के ऊपर। तो आप शायद इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर था और उसके ऊपर जो कांटों का ताज रखा गया था, उसके कारण 300 से 400 के संख्या में उसके जो सर है उसके ऊपर भी चोट आया और खून बहा। तब तक प्रभु यीशु मसीह ने सोया नहीं था, उसको चलाया गया, उसका जो फेस है वो फूल गया था, नाक में से खून निकलता था,
जो कांटों का ताज उसके सर पर था और उसका जो पीठ है वो जोतल खेत की नाई कर दिया गया था। फिर अगर ये कम नहीं था तो उनको जो क्रूस था उसको उठाना पड़ा, क्रूस का लेकर चलना पड़ा। और बताया जाता है कि अभी जब हम लकड़ी खरीदते हैं तो हम लोगों को जो ड्रेस टिम्बा मिलता है ना, बहुत ही स्मूथ और अच्छा रहता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस क्रूस को लेकर चला वो सिर्फ एक पेड़ का डाली था। उसमें छोटा छोटा शायद डाली निकला था, कांटा निकला था और खुदरा हुआ लकड़ी था। उसको लेकर वो चला लगभग 1/3 माइल्स, और उसके बाद वो उसको लेकर नहीं चल सकता था और उसको गिरा दिया। फिर उसके बाद जब वो लोग गोलगत्ता में पहुँचे तो उसका हाथों में कीले ठोके गए। और कई समय जब हम चित्र को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद यहाँ हाथ में कीले ठोके गए थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो रोमी सरकार है वो लोग बहुत ही दिन से इस काम को करते थे और वो जानते थे कि कहाँ पर ठोका जाए कि वो सही जगह पर रहेगा। याद करना, मैंने बताया था कि जब क्रूस पर लोगों को चढ़ाते थे तो वो सिर्फ सताने के लिए होता था, मानने के लिए नहीं। तो ये लोग चाहते थे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे और सबसे लंबा तक जिंदा रखें तकलीफ़ सहने के लिए। और अगर यहाँ पर हाथ में हम कीले ठोकेंगे तो और क्रूस पर चढ़ा देंगे तो ये जो हमारा हाथ है वो पूरा दही का जो बोझ है वो नहीं ले पाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, सीखने के बाद वो लोग यहाँ पर नीले ठोकते थे और ऐसे जगह पर ठोकते थे जहाँ पर कोई एक जो आर्टरीज रहता है उसके थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो होगा तो खून निकलने लगेगा अंदर से अंदर और लोग जल्द मर जाएंगे। इसलिए वो लोग ऐसे जगह पर मारते थे जहाँ पर कोई जो मेजर ब्लड वेसल से नस वो नहीं रहता था। लेकिन जिस जगह पर वो लोग कीले ठोकते थे वहाँ पर जो नर्व्स है वो जाता है, सबसे बड़ा नर्व हाथ का जो नस है। और कभी कभी हम लोग को चोट लग जाता है, यहाँ एल्बो में छोटा से चोट लग जाता है तो हम लोग जानते हैं कितना जोर पिराता है। ये तो बाहर है और छोटा सा नर्व है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो कीले ठोके गए तो यहाँ पर ठोके गए बताया जाता है। और जो कीले वो नर्व्स के थ्रू गए थे और हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पीड़ा उसने सहा। फिर उसके दोनों पैरों के साथ में भी वही किया गया और दोनों पैर को साथ में रखकर कीले ठोके गए। They again avoided arteries, but they put the nail through the nerves, causing maximum suffering and very slow and painful death. फिर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन से अगर हम देखेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा एक यहाँ मसल है जो नीचे जाता है, फिर सांस निकालते हैं तो ये ऊपर आता है। तो इस तरह से जब किसी लोग को टांगा जाएगा हाथ से ऊपर ऐसे करके, तो जब हम सांस लेंगे बिथर लेंगे तो आ जाएगा। बाहर जब करना चाहेंगे तो हम लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह को दोनों हाथ से खींचना पड़ता रहता और गोड़ से ढकेलना पड़ेगा, तब वो सांस सकता रह ले। तो यू कैन इमेजिन ही वुड हैव टू पुल अगेंस्ट द नेल्स एंड पुश अगेंस्ट हिज फीट टू ब्रीथ। तो ऑल जितना भी घंटा वो खड़ा था क्रूस पर था उसको ये पीड़ा को सहना पड़ा। और फिर जब उसका पीठ है वो जोतल खेत की नाई पहले से ही था और जो मैंने बताया क्रूस का जो लकड़ी था वो अच्छा नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पीड़ा उसने सहा। फिर उसके बाद उसने कुछ शब्दों को भी कहा क्रूस पर से। हम लोग जब बात करते हैं, आप ये महसूस करके देख सकते हैं, हम सांस लेकर तब बात करते हैं, जब बात करते हैं तो सांस हम बाहर करते हैं। जो लोग गीत गाते हैं वो लोग जानते हैं कि दे ब्रीद इन एंड देन दे सिंग, देन दे ब्रीद आउट, देन दे टेक अ ब्रीद इन एंड दे सिंग अगेन। सो प्रभु यीशु मसीह को जब एक एक शब्द जब उसने कहा उसको इस पीड़ा को सहना पड़ा। Again, when he spoke every word, he had to pull against the nails in his hands and push against his feet, and his back was again exposed to the rough timber. Now, हम काहे इस बात को आप लोगों को बताता है कि हम लोग सोचे कि कितना गहरा मतलब था हर एक शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। And one of the words that he said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. उसने कहा कि पिता उनको माफ कर दो क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो every word that he spoke
इट हैड ग्रेट मीनिंग। अगर हम फिर से हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे मैंने बताया, जो क्रूस पर चढ़ाते थे, मारते थे, पीटते थे, उससे वो लोग सिर्फ सताना चाहते थे। They didn't mean to kill anybody. They wanted people to be on the cross for as long as possible. So what they would do, they would leave them before the cities, and they'll be hanging on the pole. And remember, their back is exposed like a plowed field. Their hands are nailed, and they would die a very slow death. ऐसा भी बताया जाता है कि जो चिड़िए थे, वो लोग आकर जो शरीर है उसमें से भोजन निकालते थे, शरीर का मांस तोड़ तोड़ कर लेकर जाते थे। जैसे चिड़िया जाकर मट्टी में से वोम्स को निकालते, केचुए को निकालते, उस तरह से हर एक शरीर का जो भाग है उसमें से आकर शरीर तोड़ तोड़ कर ले जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मौत कैसा हुआ? हाउ डिड ही डाई? उसके जो हिज लेग्स वर नॉट ब्रोकन, उसके गोड़ को नहीं तोड़ा गया। बाइबल सिखलाता है हम लोगों को जॉन में कि जब पहला जो चोर था उसके पास ये चेले लोग गए और वो लोग देखे कि वो जिंदा था, उसका गोड़ को तोड़ दिया गया। सो जब गोड़ तोड़ दिया जाता है तो ये लोग सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो लोग ढकेल नहीं पाएंगे गोड़ से, और उसके बाद उनका मौत हो जाएगा क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद जब दूसरे चोर के पास गए तो क्या होता है, फिर देखे कि वो जिंदा थे और उसके गोड़ को तोड़ दिया गया। बट व्हेन दे वेंट टू जीसस, जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो लोग गए, उन लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही मरा हुआ था। सो दे डिड नॉट ब्रेक हिज लेग, एंड द प्रोफेसी दैट वी सी इन साम्स केम टू फुलफिलमेंट दैट हिज बॉडी विल नॉट बी ब्रोकन। भजन संगीता में मिलता है कि बताया गया था, पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो हड्डियां हैं उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो हाउ डिड ही डाई? शायद आप बोल सकते हैं कि खून कम होने के कारण। जब खून कम होता है सब लोग जानते हैं हम बेहोश हो जाते हैं। जब से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, लेकर जाकर क्रूस पर चढ़ाया गया, कहीं पर प्रभु यीशु मसीह बेहोश नहीं हुआ। इससे हम जान सकते हैं कि ही डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड। खून की कम होने से वो उसका मौत नहीं हुआ। ही डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ शॉक। कभी कभी कुछ हादसा हमारे साथ में होता है, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, लोग मर जाते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इतना बुरा हालत किया गया, लेकिन he was still able to comprehend things। वो जान सकता था कि क्या हो रहा है। याद करें कि क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ को देखा दूर पर, and he recognized his mom, he saw his disciples। और जो जो शब्द उसने कहा उससे हम लोगों को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जो उसका जो होश है उसमें था। तो हाउ डिड ही डाई? हम लोग देखते हैं कि जो स्पिया था उसका अंदर भोंका गया, लेकिन उसके मरने के बाद अगर फिर से हम मेडिकल हिस्ट्रीज को देखेंगे तो जब लोग मर जाते हैं 1 घंटा बाद उसका जो खून और पानी अलग अलग हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। बाइबल बताता है कि जब वो भोंका गया तो उसके शरीर में से खून और पानी निकला अलग होकर। तो वी नो कि ही डिड नॉट डाई बिकॉज दे पुट अ स्पियर इनटू हिम। सो हाउ डिड ही डाई? कोई व्यक्ति ने नहीं मारा। जो रोमियो का जो सोल्जर था उसने नहीं मारा। The cross did not take his life. We read in the Bible that he was able to do something which no one else was able to do, that no one else will ever be able to do. And we find this in John chapter 10. इस भाग को हम पढ़ेंगे कहते हम देखेंगे। And it says, the reason my Father loves me is that I lay my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. So he had authority to lay his life and he has authority to take it back again. शायद आप लोगों ने इस बात को कभी नहीं सुना, या अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम एक और वर्स को पढ़िए। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में मिलता है, When he had received the drink, Jesus said, It is finished. With that he bowed his head and he gave up his spirit. Isn't it amazing कि एक हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपना आत्मा खुद देता है। Nobody took it away from him. I am reading from the word of God कि Jesus himself gave up his spirit. And
उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आई ले इट डाउन एंड आई विल टेक इट अप अगेन। तो आज जो पुनरुत्थान का दिन है, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना आत्मा फिर से लिया and he rose again. Amen? Because he says so. He says, I lay my life down, I have authority to do it and I have authority to take it back. And today is the day that we remember his resurrection. आज हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप फिर से जी उठा. And he has broken every power that ever existed. हर एक ताकत को उसने तोड़ दिया इस दिन पर. वो जीवित है, he is alive. शैतान का बंधन तोड़ दिया, मौत का बंधन तोड़ दिया, सबसे सामर्थ से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा है. आमीन. प्लीज रिमेंबर, मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि क्या कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, और ये सब जो चित्र जिस चीज़ को मैंने बताया, इससे हम अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या हम समझते हैं उस कुर्बानी को. क्योंकि इतने दिन से हम गिरजाघर आते हैं, छोटा से हम लोग सीखते हैं क्रूस के बारे में, जो ईस्टर आता है हम लोग ईस्टर मनाते हैं. क्या इतनी गहराई से हम प्रभु यीशु मसीह का जो सेक्रीफाइस था, जो कुर्बानी उसने दी, उसको समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ हिज लव, द प्राइस दैट ही पेड? तब सवाल उठता है कि क्या हम कर सकते हैं. रिमेंबर, ही लव्ड एंड ही पेड द प्राइस, ही पेड द कॉस्ट. उसने प्यार को किया और उसने उस दाम को चुकाया. हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, क्या हम दाम को चुकाते हैं? हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके पास इतना ज़्यादा चांदी और सोना है कि प्रभु यीशु मसीह के प्यार को हम खरीद सकते हैं या उसको चुका सकते हैं. सही बात है, किसी के पास नहीं है. लेकिन बाइबल सिखलाता है गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 में, those who belong to Christ have nailed their natural evil desires to his cross and crucified them there. तो अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम लोगों को अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाना है. जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में मिलता है, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him and we will come to him and make our home with him. What a beautiful verse. If anyone loves me, Jesus is saying, he will obey my teachings. My Father will love him and we will come to him and make our home with him. What a beautiful assurance we have from the Lord Jesus Christ. फिर एक और वर्स को हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 10. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. फिर जॉन 15 और 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burnt. कि जितना जो वर्सेस मैं पढ़ रहा हूँ, दिस इज टेलिंग अस व्हाट कॉस्ट वी हैव टू पे. ये बता रहा कि क्या दाम हम लोग को चुकाना है प्रभु यीशु मसीह के प्यार के लिए. लूक 14:26 में मिलता है, एंड whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. If we do not take up the cross, we cannot be his disciple. एक आखिरी वर्स को हम पढ़ेंगे, लूक 14:33 में कहता है, whoever of you does not forsake all that he has, he cannot be my disciple. Says all that he has, not a part. कभी कभी हम लोग सब नहीं देना चाहते हैं ना, सिर्फ ऐसा ऐसा भाग देना चाहते हैं जो इजी लगता है. We don't want to give away all that we have. अपना पूरा समर्पण हम प्रभु को नहीं देते हैं. प्रभु ये भी बात बताता है, आज हम लोगों ने गीत को गाया कि go into the world and preach the gospel. तो अगर हम जो क्रूस का जो दाम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुकाया उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम कभी नहीं जाकर बता पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में. एंड यू मस्ट बी विलिंग टू सफर परसिक्यूशन. हम लोग के ऊपर लोग हम लोगों को सताएंगे, कोसेंगे, हम लोग को तैयार रहना है. शायद हमारा जीवन भी चला जाए. तो क्या प्रभु हमसे चाहता है? वी मस्ट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ ऑल दैट वी आर एंड ऑल दैट वी हैव to all that he is. हर एक चीज़ जो हम हैं, हर एक चीज़ जो हमारे पास है, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने ला कर देना है. हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन अब नहीं रहना चाहिए, वो यीशु मसीह का जीवन होना चाहिए. जो हमारा समय है वो हमारा समय नहीं रहना चाहिए, वो यीशु मसीह का समय होना चाहिए. हमारा जितना भी चीज़ है हमारे पास, वो हमारा नहीं है, अब यीशु मसीह का है. हमारा जो भविष्य है वो हमारा नहीं है, वो यीशु मसीह का है.
So this is the cost of loving him. That is total surrender. सब मैं देता हूँ, एक भाग नहीं. कोई यहाँ पर देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड, कोई सौदा नहीं है, सिर्फ एक ही सौदा है, वो सौदा खून का है. प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून को बहा, हम लोगों को अपना जीवन उसको देना है. सो आई वांट टू एनकरेज यू. मे बी कोई एक कारण है आप प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए, शायद आपके जीवन में कुछ चीज़ है जो सही नहीं है. आज इस दिन को हम याद करें, उस कुर्बानी को. लेट्स रिमेंबर दैट कॉस्ट दैट क्राइस्ट पेड एंड लेट अस से लॉर्ड आई एम रेडी टू पे द कॉस्ट एज वेल. मे बी आपके जीवन में कुछ आदतें हैं जो सही नहीं है, शायद कुछ कमजोरियां हैं. आप कहते हैं आप प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन फिसल जाते हैं. शायद आप इस गिरजाघर में छोटे से बड़े हुए हैं, अच्छा प्रार्थना कर लेते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार को कभी समझा नहीं. तो आज इसलिए आप यहाँ पर हैं, अपने आप को आज हम जांचें. क्या निकलता है हमारे मुंह से जब हम गिरजाघर में नहीं रहते हैं? कैसी कैसी जगह हमारी पैर हम लोगों को लग जाती है जब कोई देखता नहीं है? क्या होता है हमारे जीवन में जब बिजली नहीं रहती है, इन द डार्कनेस? क्या होता है हमारे जीवन में जब हमारे कमरे की दरवाज़ा बंद रहता है? क्या हमारे मन में क्या चीज़ होती है? कोई नहीं देखता है, सिर्फ परमेश्वर देखता है. क्या हम सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह सब जानता है. और एक और सवाल हम अपने आप को पूछे कि कितने लोग को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने बताया. सो वी मस्ट स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद द लॉर्ड. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में खिलवाड़ नहीं करें. जब हम बोलते हैं कि हम अपना क्रूस, जो क्रूस है उसको उठा लिया, तो सिर्फ उस क्रूस को लेकर चलें. वी मस्ट कम टू अ प्लेस ऑफ टोटल सरेंडर. वी मस्ट टेक अप द क्रॉस. और आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करता है. ये सवाल को मैं करता हूँ आपसे कि क्या प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसको लेकर आप चलते हैं? बिकॉज द वर्ड सेज देयर इज सल्वेशन इन नो अदर नेम, फॉर देयर इज नो अदर नेम अंडर द हेवन अमंग men whereby we must be saved. Amen. प्रभु यीशु मसीह वो भी कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन गोज टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई प्रभु के पास नहीं जा सकता बिना मेरे द्वारा. तो आज आपको पुकार रहा है. ही इज ऑल्सो सेड कि ही इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ. पुनरुत्थान और जीवन भी वो है. और आज हम लोगों ने देखा और सुना, भाई दिन में भी सुना भाई सिलेस से, कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य. याद रखना, मैंने कहा कि अपना जो आत्मा है उसने खुद दिया, अपना आत्मा को ले लिया. इतना सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है. तो हर एक जो हमारी कमजोरियां हैं, आदतें हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, उसके कारण हम प्रभु के जो क्रूस उसको लेकर नहीं चल सकते हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो सबसे बड़ा है. आपका ये मुसीबत, आपका ये कमजोरी, आपका ये बुरी आदत से बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह का है. आमेन. His name is bigger and more powerful than everything that we have, all our habits, our weaknesses. So all the fear will go away. हर एक जो डर है वो चला जाएगा अगर प्रभु यीशु मसीह को हम ले लेंगे. हर एक जो हमारा कमजोरियाँ वो चला जाएगा, हर एक शर्म चला जाएगा, हर एक पाप का बंधन टूट जाएगा. Let us count the cost. आज हम नापे कि क्या दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है. Amen. ये मेरी आशा है कि आज जब आप घर पर जाएंगे, सप्ताह भर, हर एक दिन, हर एक ईस्टा जब हम प्रभु को याद करेंगे, सिर्फ ईस्टा में नहीं, हर एक दिन हम सोचेंगे क्या दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया और क्या दाम हम भर रहे हैं. क्या हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, गिरजाघर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं. डू वी रियली लव हिम? एंड इफ वी लव हिम, वी मस्ट टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो हिम. आमेन.